आज हम लोग लेंस की क्षमता देखने वाले हैं। कल हम लोग लेंस का रेखीय आवर्धन देख चुके थे, ठीक है। आज हम लेंस की क्षमता को बढ़ाने वाले आगे निकालेंगे। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब लेंस की क्षमता कहने का मतलब है वो प्रकाश को कितना मोड़ सकता है, फैला सकता है, ठीक है। प्रकाश को मोड़ने की या फैलाने की क्षमता उसका क्या कहलाएगा, लेंस की क्षमता कहलाएगा। यहाँ पर हम उसे परिभाषा देंगे उसका, जो कि उसके फोकस दूरी पर डिपेंड होता है। तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, फोकस दूरी के व्यक्त करते हैं ना, के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता करते हैं, उसकी बात बोले सर। हाँ, इधर देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनाना है, सीधा प्रतिबिंब ये अवतल है, वो समतल ना है, ये समतल है, समतल को बाया दाया परिवर्तित करता है। उल्टा तब बनता जब नीचे पूरी कर देता, आपका पैर ऊपर कर देता है, तब बनता। पास में परिवर्तित बना रहा है वो, ठीक है। इसे हम लोग पी से निरूपित करते हैं। कहाँ से निरूपित करते हैं, इसे पी से निरूपित करते हैं ना, पी से निरूपित करते हैं, ठीक है। और क्षमता, लेंस की क्षमता पी बराबर, लेंस की क्षमता पी बराबर क्या हो गया, तो 1/1 का लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, 1 में फोकस दूरी। लेंस की क्षमता पी है, फोकस दूरी 1 है, तो 1/1 लिखेंगे, पी इक्वल टू 1/1। ठीक है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे ना कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक 1/1 का मात्रक, फोकस दूरी का मात्रक ना, 1/, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी प्रति मीटर। इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, डायोप्टर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, डायोप्टर ना, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डायोप्टर। पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो प्रति मीटर भी है, डायोप्टर भी है, ठीक है। ध्यान रखना। हमारे फोकस दूरी ना दे करके आपको वक्रता तिर्यक दे दिया है दोनों पृष्ठों का, और उसका अपवर्तनांक दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो वाला फॉर्मूला था ना 1/1 वाला, 1/f इक्वल टू n - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, उससे भी निकाला जा सकता है ना। पीछे भी देखे थे अभी, क्योंकि ये बराबर हम लोग देखे थे 1/f इक्वल टू क्या देखे थे, 1/f इक्वल टू n - 1 इंटू n - 1 इंटू mu - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये भी फॉर्मूला देखे हैं ना। यहाँ सबको क्षमता का फॉर्मूला कौन हो गया, इसकी क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, p इक्वल टू 1/a इक्वल टू mu - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ये ठीक है। इसको लेंस निर्मात्री सूत्र भी कहते हैं, लेंस निर्मात्री सूत्र। ये भी पूछा हुआ है कई बार, इस फॉर्मूला को निकालने के लिए डायरेक्ट पूछा, ये यहाँ ये नहीं, इसको पीछे कराया है, 5 नंबर के दिया कई बार, ठीक है। देख लेंगे बड़े से, लेंस निर्मात्री सूत्र को 5 नंबर का देगा कि इस सूत्र का व्यंजक प्राप्त किया, जहाँ r1 उसके पीठ उसको
गोलीय पृष्ठ वक्रता, उसके पहले गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r2, दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है n mu, उसका अपवर्तनांक है, फोकस दूरी f है। तो आप इस व्यंजक का प्रतिपादन करें, तो आपको निकालना होगा, कि करा दिए हैं पीछे, ठीक है। 5 नंबर तो दिया हुआ है, फिर नहीं समझे आप लोग इसको, इस चैप्टर से 5 नंबर तो बनबे करता है, देगा ही देगा। देखो अब पूछ देगा ना, एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा, एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा कैसे देंगे, एक डायोप्टर क्षमता की परिभाषा। देखिए यदि, क्योंकि P बराबर क्या जानते हैं, 1/f जानते हैं, P बराबर क्या जानते हैं, 1/f। तो यदि F बराबर अगर 1 मीटर हुआ, तो P बराबर 1/f इक्वल टू 1/1 मीटर, हाँ क्या हो जाएगा, 1 प्रति मीटर हो जाएगा, बराबर 1 डायोप्टर का चाहिए डायोप्टर। परिभाषा यहाँ से हो जाएगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या है 1 मीटर है, उसकी क्षमता क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता 1 प्रति मीटर या 1 डायोप्टर कहलाती है ना, ठीक है। एक बताओ, आपसे ये बात पूछता है ना कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो बताइए किसका धनात्मक किसका ऋणात्मक होगा। क्षमता ऋणात्मक धनात्मक होता है, क्यों ऐसा होगा, किसका होगा, जिसका भी हुआ ही कोई जवाब है ये, जानकारी दिए तो कहीं नहीं पता है, जिसका भी हुआ ही कोई बात हो ये, तू उसे बोलेगा जो कहो कुछ पढ़ा लिखा ना हो, ऐसे आगे आगे बढ़ जाओ, ऐसे थोड़ी बात है, यही बात है, जैसा जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए आप पहले, नहीं पता है हम तो बोल रहे साहब साहब पता है क्या पीछे, फोकस दूरी जिसका ऋणात्मक होगा उसका क्षमता ऋणात्मक, उदाहरण के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी, क्यों 1/f लिखेंगे तो ऋणात्मक ही तो लिखेंगे ना, ये बात तो बोलेंगे आप तो अलग ही फालतू बात। नोट में अब कहिएगा ना सतह क्यों है, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का, अवतल लेंस का जब हम लोग इधर का वक्री सतह इधर क्यों लेते हैं, इधर का रेडियस कितना अपने हम लोग ना, इधर वाला एक्स वाला ना पाएगा, एड्रेस वाला पाएगा तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं ना, अवतल लेंस या अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी या अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक मतलब माइनस नेगेटिव ना होती है। इसी प्रकार
उत्तल लेंस, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, अभी तो ये सब तो बता रहा है, ये सब मैट्रिक लेवल का है, ठीक है। खाली वो फॉर्मूला जो भी लिखे है लेंस निवाती सूत्र वाला, ये तो खाली यहाँ पढ़ना था। और अभी इसमें जो पूछता है वो डबल वाला पूछता है, डबल लेंस में आएगा, डबल लेंस जोड़ दिया गया है, दो उतल एक जोड़ दिया गया सटा कर, दो बहुतल जोड़े जाएगा, उतल एक बहुतल जोड़ दिया गया है, तब आपसे पूछेगा फोकस दूरी बताइए, ठीक है। देखिए, और उत्तल लेंस की या अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर पानी में कोई किसी भी लेंस को डुबा देंगे हम तो क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, किसी भी लेंस को अगर पानी में डुबा दीजिएगा तो हवा में जितना उसका क्षमता होगा उससे 4 गुना बढ़ जाएगा, उसका क्षमता क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। लिखा है पानी में डुबोएगा लेंस की क्षमता वायु में स्थित लेंस की शक्ति से 4 गुना ज़्यादा होती है, 4 गुना ज़्यादा नहीं, कम होती है, कम। नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 ना, जल में डुबाए गए लेंस की क्षमता, जल में डुबाए गए लेंस की क्षमता, जल में डुबाए गए लेंस की क्षमता वायु में स्थित लेंस की क्षमता से 4 गुना कम होती है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यदि किसी लेंस की क्षमता यदि किसी लेंस की क्षमता 40 डायोप्टर है तो जल में डुबाने पर उसकी क्षमता होगी। ए में 40 डायोप्टर, बी में 20 डायोप्टर, सी में 10 डायोप्टर और डी में है 160 डायोप्टर। बताइए कौन सही है? कौन सही इसमें है? अभी क्या लिखे हैं, पढ़िए। जल में डुबाए गए लेंस की क्षमता वायु में स्थित लेंस की क्षमता से क्या होती है, 4 गुना कम होती है। यदि किसी लेंस की क्षमता 40 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता 40 डायोप्टर, तो मतलब आपसे कहा कि हवा में है, ये नहीं कुछ कहा है, नहीं कुछ कहा था, वो समझना है कि हवा में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो जल में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होगी, 10 होगी, 4 गुना कम हो जाएगी, 40/4 ना, 4 गुना 40 कितना हो जाएगा, 10 ना।
चार चार खत्म हो जाता है। हम्म? जीरो ना बचेगा, चार चार खत्म। एक कदम कटेगा ना वो चार चार दागा 40 काटे ना, एक कदम 4 कम 4 लड्डू बैठा दिए 10 रुपए। हाँ, चार भी काट सकते हैं, चार कम चार में अगर नहीं चलेगा तो काट दीजिएगा। चार से खत्म। हाँ तो 5 कर दीजिए। हाँ 15 बचा, 15 थी, 15 चौक 42। 4 के 5 15 में पता जाता है, दिमाग खराब है, कटेगा। लिख देने में कहा। लिखने में क्या गलती है, और हिंदी को कुछ नहीं। अब देखेंगे संपर्क लेंस, संपर्क में लेंस हम क्या देखेंगे अब? 12.25 लिख देंगे, बस बात खत्म। अब आगे तो अलग बात। संपर्क में लेंस, लेंस इन कॉन्टैक्ट है। 11.25 ना। भागा दीजिए 4 से, 11 चौका 44, एक बचा तो 11.25 में बात 4 चौका 1। मान लो जैसे कि हिसाब किताब आप लोग लगा रहे हो, हाँ, किसी का हाँ, बिल हाँ। फाइल हो रहा है वैसे। देखिए होगा नहीं, होगा। कैसे नहीं सोच लगेगी, बिना हिसाब कुछ होता है। एक रुपए का फर्क पड़ गया, सोच लिया, बुझा जाता है। और वही चीज करोड़ों में बात खेला जाए तो डिवाइड कर रही होगा ना। पता कहाँ, ये 25 पैसे तो क्या होता है, जरा पता नहीं चलता। बात सही है। इसे नहीं, अगर बहुत बड़ा लेन देन हो तो पॉइंट का ही बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। एक छोटा सा बता रहे हैं। हाँ छोटा सा ओकरे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको पता नहीं है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, नहीं जानकारी है तो फिर इसको वैसे छोड़ दीजिएगा। 25 पैसा 20 पैसा पर ध्यान भी करा। देखिए अब डबल लेंस मान लीजिए सटा कर रखा हुआ, संपर्क में तो दो लेंस है ना, ठीक। मान लीजिए कि ये लेंस यहाँ ऐसे रखा हुआ है, देखिए और तरफ निभान होगा सूरज। देखिए दो लेंस है ना, दोनों उत्तर लेंस है, सटा कर दोनों रखा हुआ है दूसरा में। अगर हम फोकस दूरी देखे थे का चीज, फोकस दूरी पहले था तब देखे हम जी लेंस की क्षमता। अगर लेंस का फोकस दूरी एक था, एक ही वो लेंस की बात हुआ था, लेकिन अब डबल लेंस है, सटा कर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सटा कर। तब इसका क्षमता हम निकालेंगे कि डबल लेंस जब दोनों डिवाइड हो जाएगा तो इसका क्षमता क्या होगा। इसका मुख्य अक्ष है, दोनों का प्रकाशीय केंद्र है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु को रखा हुआ है, इसका प्रकाश यहाँ से गया किरण, ठीक है, इसको अपसरित होकर के इसको आगे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये आगे नहीं जा करके, थोड़ा सा लगता है ज्यादा आगे हम ले रहे हैं, ठीक है, ये आगे ना जा करके अब इसके द्वारा भी फिर सबसहित होगा, तो फिर सबसहित होगा तो क्या होगा, ये और मोड़ देगा इसको, ये जो है और मोड़ देगा, यहाँ पहुंचा देगा इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा यू, वस्तु की दूरी, ठीक है। अब प्रतिबिंब यहाँ बना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भी, क्या कहेंगे, भी। यहाँ पर प्रतिबिंब बना है इसका, आई इमेज, ठीक है। ये वाला कहलाएगा, यहाँ से रिलेशन क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा। लिखेंगे फोकस दूरी है F4 एवं F2 वाले दो पतले लेंस, फोकस दूरियां F4 एवं F2 वाले दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में
रखे हैं। माना लेंसों की मुख्य अक्ष पर बिंदु O, माना लेंसों की मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, माना लेंसों की मुख्य अक्ष पर बिंदु O बिंदुवत वस्तु रखी है, यदि द्वितीय लेंस अनुपस्थित हो तो, यदि द्वितीय लेंस केकरा कहिएगा, केकरा हम लोग बात कर रहे हैं, खाली बाएं ओर से बात करते हैं, दूसरा लेंस लिखो क्या है, पहले फर्स्ट है सेकंड कहते हैं ना। द्वितीय लेंस अनुपस्थित हो तो, और द्वितीय लेंस है ये नहीं है तब, तो प्रथम लेंस वस्तु O का, तो प्रथम लेंस वस्तु O का V1 दूरी पर, मान लीजिए यहाँ जो प्रतिबिंब रहता है इसका दूरी हम लोग लेते हैं V1, क्या लेते हैं V1 दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। बनाता है, ठीक है। यहाँ पर लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे, इसलिए लेंस सूत्र से -1 by U1 प्लस 1 by V1, U1 लिखा हुआ है, इसको UV नहीं लिखना, 1 by का V1 इक्वल टू 1 by F, उसको क्वेश्चन पर डालेंगे। F1 इसमें फोकस दूरी करना है, इसका फोकस दूरी F1 लेंगे इस लेंस का ना, क्योंकि द्वितीय लेंस प्रथम लेंस का कंपेयर में रखा है, क्योंकि द्वितीय लेंस पहले लेंस के संपर्क में रखा है, इसलिए I1 जो है I1, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, I1 इसका प्रतिबिंब बन जाएगा इसका, ठीक है, V1 का प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। इसलिए I1 द्वितीय लेंस के लिए वस्तु यानी कि बिंब का कार्य करता है, तथा इसका प्रतिबिंब द्वितीय लेंस से भी दूरी पर बनता है, द्वितीय लेंस से भी दूरी पर बनता है। इसलिए 1 by V1 प्लस 1 by V इक्वल टू 1 by F2, ठीक है। इक्वेशन 2 डाल देंगे आप, ये दोनों को सोल्व करना, क्या देखिए दोनों को समाप्त करता है। इक्वेशन 2 तक हम देख चुके हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे ना, समीकरण 1 और 2 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे V1 खत्म हो गया इसका,
u प्लस v हो गया। -1/u माइनस ना अच्छा यहाँ पर माइनस छूट गया मेरा, अब दोनों को जोड़िए क्या है -1/u प्लस 1/v1। अब जोड़िए -1/v1 प्लस 1/v इक्वल टू उधर जोड़िए, उधर क्या है 1/1 इधर है 1/2, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है v है वो हाँ यहाँ पे आ गया 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ 1 है ना, -1/u माइनस नहीं छोड़ेंगे आप, -1/u। आप जानते हैं -1/u प्लस 1/v दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/f मिलेगा, फोकस हो जाएगा ना। क्योंकि -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f हाँ, इसलिए 1/f ई दोनों हटा करके क्या लगता है 1/f वाला 1/f इक्वल टू काटिए 1/f1 प्लस 1/f2। अतः यहाँ पर फॉर्मूला हो गया दो लेंस और फोकस दूरी F1 और F2 है, तो दोनों को संपर्क में रखेंगे तो फोकस दूरी क्या होगा, ये होगा। मतलब संपर्क में रखे दो पतले लेंस, अतः संपर्क में रखे दो पतले लेंस एक फोकस दूरी के एकल लेंस एक फोकस दूरी के एकल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं, एकल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। मॉर्निंग यह एक तुल्य लेंस का रहता है, यह एक तुल्य लेंस का रहता है। और उसकी फोकस दूरी एक दूरी फोकस दूरी आती है, इसकी फोकस दूरी फोकस दूरी एक तुल्य फोकस दूरी आती है। अच्छा आप फोकस दूरी अगर क्षमता में आप जाएंगे तो 1/f का पी लेंगे और इसका लिखेंगे P1 लिखेंगे क्षमता है, और इसका क्षमता का लिखेंगे P2, तो दोनों पॉइंट कर लेंगे तो मिला जाएगा। तो फिर शांति और हो जाएगा, शांति और शांत करने के लिए तो बस लिखे सर शांत करने के लिए कौन पॉइंट आएगा कर लो। नो करना है बोला कि अगर ये दो लेंस हटाकर जो रखा हुआ था दोनों के बीच की दूरी अगर x हो गया तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा, जब F1 और F2 फोकस दूरी वाले लेंस को एक ही आधार पर एक दूसरे से एक दूरी पर रखते हैं, तीसरा उनका पूरी फोकस दूरी इसको भी बता दें।
तो क्या लिखेंगे आप, जो संपर्कित लेंसों की क्षमता है ना, यह संपर्कित लेंसों की क्षमता, संपर्कित लेंसों की क्षमता दोनों को मिला करके वो जो लेंस बनेगा उसकी क्षमता क्या होगी, ऐसा होगा। दोनों को मिला के उसका लेंस कैसे बनेगा माने? क्या अरे वो जैसे वो मिलाया हम उसका माने कैसे ऊपर दिख बनेगा माने वैसे बनेगा। यहाँ पर बनना चाहिए था तो यहाँ बनाएगा, डबल लेंस है तो एक बार आता तो सिंपल यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ न बन करके यहाँ बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभिसारित किया था, अभी कौन भी बीच में आ गया था, यहाँ पर अभिसारित कर रहा था, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जब फोकस, जब F1 और F2 फोकस दूरी वाले, जब F1 और F2 फोकस दूरियों वाले दो लेंसों को एक ही अक्ष पर, दो लेंसों को एक ही अक्ष पर एक दूसरे से एक दूरी पर, एक दूसरे से एक दूरी पर रखते हैं, तब इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी वन बाई एफ इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस एक्स अपॉन एक्स दूरी पर दो लेंथ रखा है तो एक्स अपॉन F1 इंटू F2। इसको लिखेंगे P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस एक्स P1 इंटू P2। क्षमता हो गया ना, दो अगर लेंस है, अगर एक दूरी पर रखा हुआ है तब की बात हुआ ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है x है, क्या है x ना, दोनों का फोकस दूरी F1 है, यहाँ से फोकस दूरी इसका F1 है, ठीक है, इसका फोकस दूरी जो है
फोकस दूरी मान लीजिए इसका F2 है, तो यहाँ पे इसका अगर एक दूरी पर बीच में रखा हुआ है तब इसका क्षमता ये होगा, क्षमता के लिए भी है, ये फोकस दूरी है, ठीक है। तो समान परंतु समान है विपरीत दिशा में, विपरीत फोकस दूरी वाले पतले लेंस, अर्थात एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है। नोट नंबर 1 है जब दो समान परंतु विपरीत फोकस दूरियों वाले पतले लेंस अर्थात एक उत्तल अथवा दूसरा उत्तल, एक उत्तल तथा दूसरा अवतल, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी क्या होगा, तो 1/f इक्वल टू, अब दूरी बराबर है, देखो ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, ये उत्तल है वो अवतल है, उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का क्या होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन 1 प्लस f लिखेंगे, प्लस 1 माइनस f लिखेंगे ना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f, यानी F1 बराबर F2 हो जाएगा, बराबर हम F लेंगे ना, यहाँ पर F1 बराबर लिखेंगे प्लस f और F2 बराबर लिखेंगे माइनस f, तो 1/f हो जाएगा, प्लस में क्या माइनस 1/f करके दोनों क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। जब चेक मानेंगे तो f/1 इक्वल टू 1/0, यानी हो जाएगा इनफाइनाइट, हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फोकस दूरी का क्या हो जाएगा, पूरी फोकस दूरी इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा ना। और शक्ति क्या होगा, शक्ति बराबर क्या है, p बराबर 1/f होगा, तो 1/f होगा तो 1/f इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0। इस लेंसों का इस प्रकार का संयोजन समतल कांच की पट्टिका की तरह व्यवहार करता है। मोबाइल करो तो आइए तक क्या पापा ले रहा है, मोबाइल कर फिर लेंसों का इस प्रकार का संयोजन समतल कांच की पट्टिका की तरह व्यवहार करता है, समतल कांच की पट्टिका खाली हो इसी का बात दीने में वो मार दी थी सर, पट्टिका की तरह व्यवहार करता है। इस पे वो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।